अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सदाम और आप देख रहे हैं मुझे फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर। जिन्होंने अभी तक मेरे यूट्यूब के चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उनसे गुजारिश है कि घंटी का जो बटन है वो काइंडली प्रेस कर लें कि आने वाली हर एक वीडियो आपको मिलती रहे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट लाया हुआ हूँ जो सबके जहनों में एक बात थी कि आया ये प्रोजेक्ट बनेगा, नहीं बनेगा, आया इस प्रोजेक्ट को एनओसी मिल भी जाएगी, नहीं भी मिलेगी, आया ये प्रोजेक्ट अपना जिन लोगों के ने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं उस पे कोई प्रॉफिट आएगा या औरों की तरह ये भी भाग जाएगी। बिल्कुल जी, आप सही सुन रहे हैं। आज जिस प्रोजेक्ट की मैं बात करने जा रहा हूँ वो है किंगडम वैली। किंगडम वैली माशाल्लाह एक अच्छा नाम है, एक अच्छा नाम बन गया है। इससे पहले लोगों का ये कंसेप्ट था कि यार ये ऐसा प्रोजेक्ट है कि प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। चलिए जी, वो वीडियो में वो सारी बातें डिस्कस भी कर लेते हैं। राइट नाउ आ जाते हैं कि लोकेशन कहाँ पे है, सोसाइटी क्या कर रही है, डेवलपमेंट्स क्या चल रही है, सब पे डिटेल से बात करते हैं। जी, लोकेशन इनका जो लोकेशन आ रहा है वो आपका M2 मोटरवे के साथ आ रहा है। M2 मोटरवे पे आप चक्री इंटरचेंज से उतरते हैं तो आप चक्री गांव की तरफ बढ़ जाते हैं। तो उसी गांव से तकरीबन 2.5 किलोमीटर के फासले पे आपका ये प्रोजेक्ट आ जाता है। प्रोजेक्ट का अगर मैं कंपैरिजन करूंगा तो मैं ब्लू वर्ल्ड सिटी और चले कैपिटल स्मार्ट सिटी के साथ अभी तो नहीं कर सकते, इनका इंटरचेंज आ गया, लेकिन ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ हम जरूर इनका कंपैरिजन कर सकते हैं। रेट्स की अगर मैं बात करूं तो फिर तो कैपिटल स्मार्ट सिटी को भी मात दे देती है। सोसाइटी की डेवलपमेंट हवाले की से बात करें या सोसाइटी की पास में थोड़ा सा चले जाएं तो सोसाइटी तकरीबन 2021 में सोसाइटी लॉन्च होती है। उस टाइम पे इनके प्राइसेस जो है वो बहुत ही मिनिमम इन्होंने रखे हुए थे। खान साहब का गवर्नमेंट था, इन्होंने अपनी एनओसी भी अप्रूव करा ली थी और फाटा से। दूसरा ये था कि इन्होंने अपनी थोड़ी सी ज़मीन इमरान खान साहब को दे दी थी आ, सस्ता हाउसिंग स्कीम के लिए। ठीक है जी। सोसाइटी जब लॉन्च हुई तो उस टाइम उनके प्राइसेस थे 8,75,000, 5 मल्ला की मैं बात कर लेता हूँ। उसके बाद फिर 9,75,000, फिर 12,45,000 और अभी जो मौजूदा जनरल ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूँ उसमें आपकी बुकिंग चल रही है 14,45,000 वाली। सोसाइटी अगर मैं डेवलपमेंट के हवाले से बात करूँ तो अगर आप सोसाइटी में जाते हैं, खैर आप वीडियो में देख भी सकते हैं कि मेन बुलेवार्ड बन गया है, पार्क बने हुए, इन्होंने अपने जो कुछ विलाज है उनके ऊपर काम शुरू किया हुआ है और साथों साथ जो है ये माशाल्लाह बहुत तेजी से लैंड लेवलिंग कर रहे हैं। राइट नाउ इन्होंने 9,500 से 10,000 कनाल के बीच जो है अपनी ज़मीन परचेजिंग की हुई है। अगर मैं इनकी लीगलिटीज़ की बात करूँ तो हाँ जी, इनको एनओसी मिला हुआ है। पहला जो इनको एक्यूरेट एलओसी था वो था 824 कनाल का। फिर उन्होंने रिवाइज किया लेकिन अभी तक वो फाटा के बदकिस्मती से फाटा के वेबसाइट पे अपलोड नहीं होगा, तो वो है 4500 कनाल का। अ, अगर मैं इनके ओनर की बात करूं तो इनके ओनर है शायद उजैर संपाल साहब। शायद आपने उनको वीडियोस में या पीएसएल के मैचेस में देखा भी होगा कि जो माशाल्लाह हमारे क्रिकेट को, हमारे स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी कर रहे हैं और साथ ही साथ उनकी हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। अगर मैं रिसेंटली किंगडम वैली की बात करूं तो राइट नाउ इनकी कुछ बुकिंग्स हैं जो कैंसिल होने जा रही है, मीन उनकी बुकिंग क्लोज होने जा रही है। हाँ जी, जनरल ब्लॉक में जितनी भी आपकी बुकिंग है सब के ऊपर जो भी डिस्काउंट चल रहे थे सारे डिस्काउंट भी खत्म हो गए। जिस तरह इनकी जो 6 मरला की बुकिंग है जो आपको 13,40,000 पे मिल रही थी वो डायरेक्ट जब चली जाएगी 21 लाख रुपीज पे। इसी तरह इनके कमर्शियल्स भी, अगर मैं सोसाइटी की बात करूँ तो इनके फार्म हाउसेज बहुत मजे के गए। इनका स्टार्ट में जो आया था 2 कनाल का फार्म हाउस था वो आपको 40 लाख रुपए में मिलता था, फिर वो 70 पे गया, अभी वो 80 पे। 40 लाख पे तो आजकल आपकी कोई बुकिंग भी नहीं मिलती, किसी किस्म की बुकिंग नहीं मिलती। सोसाइटी अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी एक पसंदीदा सोसाइटी है लो बजट या लो कॉस्ट के हवाले से। उसकी मेन वजह ये है कि कल को इंशाल्लाह इनको रिंग रोड से भी एक्सेस मिल जाएगी। साथों साथ इनकी जो प्राइसेस है वो बहुत नॉर्मल है। नॉर्मल इसी तरह है कि 12,45,000 रुपये आपको 5 मरले का प्लॉट मिलता है, 6 मरले का प्लॉट आपको 13,50,000 पे मिलता है। आज आपके साथ किंगडम वैली डिस्कस करने का ये मतलब ये था कि इन्होंने माशाल्लाह ये अभी इनकी सेलेक्टिंग सेकंड बैलेटिंग होने वाली है और पहली जो है इनकी पोजीशन दे रहे हैं इन लोगों को, तो मीन वो अक्सर हमारे दिलों में भी डर लगा रहता था कि यार ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, क्योंकि इनका जो पास रिकॉर्ड था वो रियल स्टेट के साथ इतना अच्छा था नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपना वादे पे कायम रहे। माशाल्लाह इन्होंने तो रिसेंटली 2-3 महीने हो गए कि लाहौर में भी अपनी किंगडम वैली लाहौर के नाम से ही इन्होंने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया।
राइट नाउ आज की जो इसमें जो अच्छे ऑप्शंस आए हुए हैं या जो मुझे पसंद है इसके कमर्शियल्स। देखिए कमर्शियल वो एक ऐसी चीज़ होती है कि जो आपकी पूरी सोसाइटी का गेम चेंजर होती है। अगर मैं सीडीए या आरडीए या फाटा के रूल्स के मुताबिक बात करूँ तो आप पूरी सोसाइटी में 3 से 5% तक ही अ, अपने कमर्शियल जो हैं वो रख सकते हैं। इससे ज़्यादा एरिया आप कमर्शियल में कवर नहीं कर सकते। तो कमर्शियल एक ऐसी चीज़ होती है कि जो बहुत जल्दी प्रॉफ़िट पे आ जाती है क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड वाला सिस्टम होता है। अगर एक चीज़ की डिमांड है और उसकी सप्लाई पीछे से कम है तो ज़रूरी बात है उसके रेट बढ़ेंगे। तो कमर्शियल एक ऐसी चीज़ होती है कि जितने भी ज़्यादा हों वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं बनिस्बत रेज़िडेंशियल के। देखिए अगर मैं बात करूँ तो अगर इस सोसाइटी में कनाल के यूनिट 1000 होंगे तो मेरे ख़्याल से रेज़िडेंशियल टोटल भी मिला के तो वो आपके 100 प्लॉट्स नहीं बनेंगे। तो जहाँ पे 100 प्लॉट्स सेल करना और जहाँ पे 1000 प्लॉट सेल करना इन दोनों में फ़र्क है। अच्छा आप लोगों के लिए जो आज मैं ऑप्शन लाया हूँ वो इनका एक 4 मरला कमर्शियल है। जो कि आता है आपके बिल्कुल एग्ज़ेक्टिव ब्लॉक में। उसके प्लस पॉइंट ये है कि एग्ज़ेक्टिव ब्लॉक की वैसे भी अब रेट चेंज होने वाले हैं, कमर्शियल की थोड़े से टाइम बाद रेट चेंज होंगे। इनकी जो बुकिंग मिल रही है वो 58 लाख रुपए से आपकी 4 मरला कमर्शियल की अगर आप सराउंडिंग में देख लें तो ऐसी कोई भी सोसाइटी नहीं है, जो एनओसी अप्रूव्ड भी हो, जिसमें डेवलपमेंट भी चल रहा हो, जो एक दफ़ा बैलेटिंग कर भी चुकी हो, दोबारा बैलेटिंग कर रही है, जाने वाली है आपकी पोज़ीशन देने पे और वो फिर भी आपको 58 लाख रुपीस की अगर वो आपको 4 मरला दे रहे तो मेरे ख्याल से इससे बुरा ऑप्शन अच्छा ऑप्शन दूसरा कोई भी नहीं होगा। अगर ये इसी को मैं कंपैरिज़न करूँ न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के साथ, तो न्यू मेट्रो सिटी ने आज से 1.5 साल पहले 49 लाख रुपए का दही मरला निकाला हुआ था और लोगों ने धड़ाधड़ खरीदा अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी 75% माइनस में जा रहे हैं। देखिए मैंने पहले ही अपने कुछ वीडियोज़ में कह दिया था कि जो सच होगा वो को उसी तरह बयान करेंगे। मौजूदा आपकी न्यू मेट्रो सिटी या आगे पीछे जितनी भी सोसाइटी हैं वो 70 से लेके 75% तक माइनस में जा रही हैं। ठीक है, क्योंकि एक मुल्क की हालात इसी तरह एक उन्होंने सिनेरियो इस तरह बना दिया कि जी पहले उन्होंने अपने रेजिडेंशियल निकाले, फिर कमर्शियल निकाले, फिर लोगों ने 3-3 और 4-4 साल इंस्टॉलमेंट्स के प्लान पे खरीदे हुए थे। उनसे डेढ़-डेढ़ साल में पैसे लिए, ऊपर से जितने प्लॉट्स की कीमत उनकी नहीं बनती, जितने के प्लॉट्स नहीं उससे ज़्यादा उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस भी लगा दिए। अगर आप डेवलपमेंट चार्जेस पे नहीं कर रहे, तो वो आपके प्लॉट्स की कैंसलेशन कर रहे हैं। वो इस तरह कर रहे हैं कि जिस तरह गुंडागर्दी नहीं होती, उन्होंने अपनी प्रॉपर अपनी गुंडागर्दी बनाई हुई है। तो छोटे से टॉपिक्स हट रहे। तो जी, मैं सिर्फ कंपैरिज़न के लिए कह रहा था कि वहाँ पे 49 लाख रुपीज़ का है और यहाँ पे आपको 58 लाख रुपीज़ का 4 मरले का प्लॉट मिल रहा है। ठीक है? अ, लिमिटेड से यूनिट्स हमारे पास रह गए। लिमिटेड इसलिए कहूँगा कि इनकी बुकिंग हमें मिली थी तकरीबन टोटल मिला के 100 प्लॉट्स, जिसमें से तकरीबन 85 से लेके 90 प्लॉट्स हम सेल कर चुके, रिमेनिंग 10 प्लॉट्स रह गए। तो इस प्लॉट को खरीदने का फ़ायदा क्या होगा? क्या को आप इसको अपने लिए बना भी सकते हैं एज़ अ रेंटल भी यूज़ कर सकते हैं या बना के आप इसको सेल भी कर सकते हैं। राइट नाउ जो आजकल के लोग कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि वो एक ही जगह पे 2 प्लॉट्स खरीद लें। 2 प्लॉट्स खरीद लेते हैं, एक इंस दोनों के इंस्टॉलमेंट्स पे करते हैं, जब आपको कब्ज़ा मिलता है, तो उसके साथ फ़ायदा क्या होता है कि आप एक प्लॉट को बेच दें और एक ही प्लॉट की प्राइस पे अपने लिए जो है वो कंस्ट्रक्ट करें। अपने लिए प्लाज़ा बनाते हैं या वो उसको आप रेंट आउट करते हैं या आगे किसी के ऊपर सेल्स करके इंस्टॉलमेंट पे वो भी चलता है। देखिए इसका मैं अगर आपको एग्ज़ाम्पल दूँ ना तो पार्क व्यू सिटी का नाम आपने सुना होगा। डाउनटाउन में जो 4 मरला कमर्शियल है वो 4 साढ़े 4 करोड़ रुपए का आज से 3 साल पहले या 2.5 साल पहले इसकी प्राइस थी। मौजूदा जब से डांसिंग फाउंटेन बना हुआ है या जब से इस पे कमर्शियल पे उन्होंने प्रॉपर काम स्टार्ट किए, तवज्जो दी है, वही कमर्शियल आपको आज का मिनिमम जो रेट चल रहे हैं ना वो 25 लाख रुपीज़ चल रहे हैं, ठीक है? जो मिनिमम रेट मैं बता रहा हूँ। तो देखिए किंगडम वैली अगर आपने आज 58 लाख का खरीदा, आप इसके 4 से 5 सालों में इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, आपको नहीं लगता कि 6 सालों में ये इसकी ना करती भी जो प्राइस होगी वो 2 से ढाई करोड़ रुपए होगी। क्योंकि कम इन रेजिडेंशियल कम होते हैं। अगर मैं इनकी रेजिडेंशियल की अगर एग्ज़ाम्पल आपको दूँ ना, तो क आप इनका जो कनाल का यूनिट था ना, वो स्टार्ट हुआ था तकरीबन 18 लाख रुपए से और मौजूदा वो आपको 45 लाख रुपीज़ में मिल रहा है। चले अभी तो मुल्क की हालात थोड़े-से इस तरह के हैं कि कोई 45 लाख रुपीज़ पे उसको खरीदेगा नहीं। लेकिन जो रीसेल में मिल रहे हैं, वो भी आपको 32 लाख रुपए वाली बुकिंग मिल रही है। 18 लाख वाली बुकिंग कोई बेच ही नहीं रहा। तो देखिए यही टाइम है कि आप अपने और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए इन्वेस्टमेंट्स करें और मेरे मुताबिक तो अगर आप इंस्टॉलमेंट्स के प्रोजेक्ट में जा रहे हैं तो ये सारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, माँ से वैद 3 के अलावा ये सारे आपके लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हैं।
तो जी सबसे पहले अपना माइंड बनाइएगा कि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट का ये मतलब नहीं कि आपके न पोतों या परपोतों के काम आएगा। लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट का मतलब ये कि ये आपका 5 से 7 साल लेगी। लेकिन 5 से 7 साल में आपने 58 लाख रुपए देने हैं। देखिए, अगर आप थोड़े-थोड़े पैसे, अगर आप मैं कह लूँ कि इसकी इंस्टॉलमेंट लाख रुपए बनती है या 60,000 रुपए बनता है, तो 60,000 रुपए इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन कल को ये आपको एक बहुत अच्छा फ़ायदा दे सकती है। आज के टाइम में आपको लोग आपको डीलर हज़रात या आपको वो कंसल्टेंट्स जो सिर्फ़ अपने पैसे बनाने के चक्कर में लगे हैं, वो आपको कहेंगे कि जी ले लें और आपको 5 महीनों के अंदर-अंदर मैं प्रॉफ़िट निकाल के दे दूँगा या मैं वो कर दूँगा या वो कर दूँगा। ये सरासर झूठ है। इस तरह का कोई सिनेरियो नहीं होता, ख़ासकर उस प्रोजेक्ट में जो इंस्टॉलमेंट्स पे हो। तो ये इंस्टॉलमेंट्स का प्रोजेक्ट है, आप जब तक देखिए, जब तक आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स पूरे नहीं करेंगे, देखिए आपको हर स्टेप के ऊपर आपको प्रॉफ़िट मिलता है। इस तरह नहीं होता कि ग़ैबाना आपको प्रॉफ़िट मिल जाता है, आपको प्लॉट नंबर मिलता है, आपकी प्लॉट नंबर जब आपको मिल जाता है, देखिए जब आपको प्लॉट नंबर मिलता है तो आप प्रॉफ़िट पे आ जाते हैं, उसके बाद आपको कब्ज़ा मिलता है, फिर आप दोबारा उसको प्रॉफ़िट मैच्योरिटी के लेवल पे जाना चाह रहे हैं, चले जाते हैं। देखिए आप जब जब आप बैलेटिंग पे आते हैं, तो तब आपको प्रॉफ़िट होती है। जब उस प्लॉट नंबर के साथ ही आपका प्रॉफ़िट आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपको अपना मौका, अपना सब कुछ मैप के ऊपर, ज़मीन के ऊपर नज़र आना शुरू हो जाता है। तो उसी टाइम से आपके प्रॉफ़िट से आपके सब कुछ जो है वो स्टार्ट होना हो जाते हैं। अगर मैं कैपिटल स्मार्ट सिटी की बात करूँ, तो लोगों के पास 18-18 लाख वाली बुकिंग पड़ी हुई है। लोगों को उनको अभी तक पोज़ेशन नहीं मिला हुआ, या उनकी गलती है सोसाइटी की, या व्हाटएवर, लेकिन वो प्रॉफ़िट पे नहीं है। लेकिन उसी ब्लॉक में जिनको कब्ज़ा मिला हुआ है, जिनको बैलेटिंग हुई है, पोज़ीशन मिला हुआ है, वो माशाल्लाह अच्छे प्रॉफ़िट पे जा रहे हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं इसकी बैलेटिंग और इसकी पोज़ीशन के हवाले से। सोसाइटी ने इससे पहले 14 ऑफ अगस्त का टाइम दिया हुआ था कि जी हम अपना दूसरी बैलेटिंग करेंगे और अपने पोज़ीशन लोगों को देंगे। ख़ैर वो कर करा के वो डेट इन्होंने 31st पे लिया है, फिर 31st अगस्त के बाद इन्होंने कहा कि जी 10th ऑफ सितंबर होगा, वल्लाह उलम। ये अब कब जो है अपना ये इवेंट अरेंज करते हैं और ये प्रॉपर प्रोसीजर जो है वो करते हैं। देखिए, आपने लोगों को एक खुशी दिया है, आपने लोगों को एक हौसला दिया हुआ है कि जी बिल्कुल हम आपको प्लॉट भी दे रहे हैं, प्लॉट नंबर भी दे रहे हैं। लेकिन बार-बार टाइम आप जो है वो एक्सटेंड कर रहे हैं, तो इससे हमारी भी बदनामी होती है। क्योंकि हमने भी तो देखिए, हमने भी तो आगे लोगों को जवाबदेह होना पड़ता है। हम आपकी मैनेजमेंट के साथ बैठ जाते हैं, उनसे बात करते हैं, वो प्रॉपर हमें कहते हैं कि नहीं जी इस डेट पे काम होगा। तो बराए मेहरबानी आप जो डेट दे देते हैं, एक तो उस डेट के ऊपर आप स्टैंड ले लिया करें, कि यार ये डेट्स हैं, ये डेट आगे-पीछे नहीं होगी। देखिए, लोगों के हज़ार तरह के क्वेश्चन्स होते हैं, हमें हज़ार तरह की कॉल्स आती हैं, हमें मैसेज आते हैं कि डेट चेंज हो रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, लोगों का ट्रस्ट जो है वो खराब होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही है। आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह किंगडम वैली के ऊपर मैं अनकरीब एक और वीडियो बनाऊँगा, जिसमें मैं इनके फार्म हाउसेज़ और साथ ही साथ इनकी जो विलाज़ हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि मैं न्यू सिटी पैराडाइज़ के हवाले से जो इनकी विलाज़ हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा। तो इंशाल्लाह अनकरीब आपको वीडियो मिलेगी। एट द एंड मेरी फिर वही रिक्वेस्ट होगी आप सबसे कि जिन्होंने मेरे यूट्यूब के चैनल या मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया हुआ, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप कमेंट्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा कि हमें भी, हमारी भी हौसला अफ़ज़ाई हो।